बोटमैन क्रॉसेस अ फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, कोई एक लकड़ी का टुकड़ा है, क्रॉस करता है फ्लोट को, मतलब t इक्वल टू 0 पे। ये मान लो बोटमैन है एट t इक्वल टू 0, और ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, तो ये t इक्वल टू 0 पे क्रॉस करता है इसको। आफ्टर 1 आवर ऑफ दिस इवेंट बोटमैन टेक्स ए यू टर्न, तो ये ऐसे जाता है आफ्टर 1 आवर, फिर ये यू टर्न लेता है एंड इट अगेन क्रॉसेज द फ्लोट, बट नाउ फ्लोट इज एट 6 किलोमीटर फ्रॉम द इनिशियल क्रॉसिंग पॉइंट। तो अब ये जो फ्लोट है ये 6 किलोमीटर पर जब पहुंच जाता है, ये 6 किलोमीटर, तब फिर से ये भी यहां पहुंच जाता है। यहां पर ये बोटमैन पहुंच गया, यहां पर बोटमैन, तो ये 6 किलोमीटर पे पहुंचता है। इसका मतलब ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये तो वेलोसिटी ऑफ रिवर से मूव करेगा। अगर ये 6 किलोमीटर पे पहुंच गया, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर कहां पर थी? इस साइड पे। सपोज लेट वेलोसिटी ऑफ रिवर इज u किलोमीटर पर आवर and velocity of boatman with respect to river is VBR, ये मान लेते हैं VBR है, और ये u किलोमीटर से गया। ग्राउंड फ्रेम में कर रहा हूं पहले, तो ग्राउंड फ्रेम में रिवर की हमने जो वेलोसिटी है वही वो इसकी होगी फ्लोट की, और इसकी क्या हो जाएगी? अब बिकॉज ये दोबारा टर्न करके जब आया तो ये 6 किलोमीटर, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या थी? 6 किलोमीटर पर यू किलोमीटर पर आवर, इसी डायरेक्शन में, तभी तो ये 6 किलोमीटर पहुंच गया। तो इसकी वेलोसिटी ऑफ बोटमैन क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ बोटमैन अप टू 1 आर कितनी होगी? v प्लस यू, मतलब ये क्या है? VBR प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये होगी VB, दिस इज इक्वल टू VB। तो इसकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? VB इज इक्वल टू V प्लस यू। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 1 घंटे में इसने कितना ट्रेवल किया? V प्लस यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो इतना ही ट्रेवल किया। दिस इज V प्लस यू किलोमीटर, V प्लस यू किलोमीटर। अच्छा, इसकी स्पीड जो है u किलोमीटर की है, तो जब ये 1 घंटे में यहां पहुंचा, इसको मान लेते हैं A, तो ये 1 घंटे में कहां पहुंचा होगा? इसकी स्पीड रिवर वाली है, और कितनी? u किलोमीटर, तो ये u किलोमीटर तक पहुंचा होगा, ये B मान लेते हैं, और ये कितना है? u किलोमीटर, u किलोमीटर एट 1 आवर पे। अच्छा, उसके बाद टर्न हुआ, और फिर जब ये यहां पहुंचा तो 6 दे रखा है, तो ये डिस्टेंस कितना था? 6 माइनस यू, दिस इज 6 माइनस यू किलोमीटर, और ये कितना हुआ? जो टर्न के बाद मीट करने तक इसने ट्रेवल किया बोटमैन ने, टोटल v प्लस यू माइनस 6, तो ये हो गया v प्लस यू माइनस 6। टर्न के बाद मीटिंग तक बोटमैन ने कितना ट्रेवल किया? v प्लस यू माइनस 6, और टर्न के बाद इसने फ्लोट ने कितना ट्रेवल किया? 6 माइनस यू। तो ये डिस्टेंस t टाइम में इसने ट्रेवल किया, और t टाइम में ही बोटमैन ने कितना किया? इतना। तो t कितना हो? तो t तो इक्वल है दोनों का, ये t टाइम में यहां से यहां पहुंचा, और ये t टाइम में यहां से यहां पहुंचा, तो इसका जो t टाइम है वो कितना है? दिस 6 माइनस यू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है इसकी? u, तो ये टाइम लगा, और ये टाइम इसका यहां से यहां पहुंचने तक का, तो ये डिस्टेंस कितना? v प्लस यू माइनस 6, और अपॉन में कितना आ गया? स्पीड,
स्पीड इसकी कितनी है, स्पीड इसकी इस डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी ना इसकी कितनी, v माइनस यू। पहले अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जा रहा था रिवर के साथ तो v प्लस यू थी, अब अपस्ट्रीम आ रहा है तो v माइनस यू हो जाएगी। अच्छा, इक्वेट कर दिए। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं यूवी में क्या रिलेशन आता है। तो 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6v माइनस 6u, फिर माइनस यू से करें तो माइनस यूवी और प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू से मल्टीप्लाई करें तो यूवी प्लस यू स्क्वायर माइनस 6u, तो यू स्क्वायर कैंसिल हो गया और माइनस 6u भी कैंसिल हो गया। यूवी, तो यूवी कितना आ गया, 2uv इज इक्वल टू 6v, तो v से v कैंसिल करें तो u कितना आ गया, u इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, u इज 3 किलोमीटर पर आवर। अगर इसमें से कॉमन निकालेंगे v इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, तो 2u इज इक्वल टू 6, u इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आई u। अच्छा, निकालना क्या, वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर आ गई, u ही तो थी वेलोसिटी ऑफ रिवर u, तो कितनी आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगर टाइम पूछा होता t कितनी देर बाद ये मिले, इस 1 आवर के बाद, 1 आवर के बाद कितने टाइम बाद मिले, तो वो यहां से भी निकल सकते हैं, यहां से भी, देखो सेम आना चाहिए। t इज इक्वल टू 6 माइनस u कितना है 3/3, तो कितना आ गया 1 आवर। तो यहां से 1 घंटे बाद ये यहां पहुंचा और ये भी 1 घंटे बाद पहुंचा होगा, देख लेते हैं। यहां भी पुट करो, v कितना है, v इज v प्लस यू कितना हो गया, नहीं लेकिन v नहीं पता ना यहां पे, तो u निकाला हमने, तो यही टाइम आना है वैसे। v इसकी तो स्पीड हमने u किलोमीटर पर आवर, उसकी v वाली थी वेलोसिटी ऑफ vbr, तो ये तो vbr है ना, vbr बोल लो या v बोल लो, ये जो vbr इसकी गिवन थी तो ये v मान ली थी हमने, vbr इक्वल टू v मान लिया था, तो ठीक है। तो टाइम कितना आ गया 1 आवर, और जो 1 आवर आया अब हम इसमें निकाल भी सकते हैं वैसे, क्योंकि इसमें 1 पुट करेंगे तो यहां से v निकाल भी सकते हैं, u को 3 पुट कर दो और v निकाल भी सकते हैं, v माइनस u, v तो फिर कैंसिल ही हो जाएगा ना, v निकालना भी नहीं है वैसे, v तो कैंसिल भी हो रहा है। तो टाइम कितना आ गया 1 आवर, तो टोटल टाइम ऑफ मीट कितना हो गया, दोबारा, एक तो t इक्वल टू 0 के साथ में थे, अगर पूछे कि दोबारा कब मिलेंगे तो 1 आवर और फिर प्लस 1 आवर, तो 2 आवर में मिले। यहां पे 1 आवर आ गया ना, टर्न के बाद ये 1 आवर और पहले का 1 आवर, तो टोटल टाइम 2 आवर बाद दोबारा मिले। अच्छा, ये हमने किया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू फ्लोट कैसे होगा, विद रिस्पेक्ट टू फ्लोट अगर हम करें तो कैसे होगा, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू फ्लोट, तो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोटमैन टर्न के बाद के, टर्न से पहले एट t इक्वल टू 0 पे देख लेते हैं ना। वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू फ्लोट इज वेलोसिटी ऑफ बोटमैन माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लोट, तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी है, बोटमैन कितना है v प्लस यू और माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लोट कितनी है, रिवर वाली वो u है, तो ये आ गया v प्लस v आया एक तरह से। तो बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू फ्लोट कितनी थी, प्लस v, तो विद रिस्पेक्ट टू फ्लोट का क्या मतलब, फ्लोट को हमने रेस्ट पर कर दिया, फ्लोट पे बैठ के देख रहे हैं ना, तो फ्लोट को हमने रेस्ट पर कर दिया, एट t इक्वल टू 0 पे ये साथ में थे ना, तो ये विद रिस्पेक्ट टू फ्लोट इसकी वेलोसिटी होगी v, ये रेस्ट पर हो गया। अब 1 घंटे बाद ये टर्न करता है, तो 1 घंटा एट 1 आफ्टर 1 आवर, तो 1 आवर में ये कितना गया होगा v किलोमीटर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू दिस कितना गया होगा 1 v किलोमीटर। अच्छा, अब यहां से इसकी वेलोसिटी अब कितनी है टर्न के बाद, वेलोसिटी ऑफ बोटमैन एट t इक्वल टू 0 एंड अप टू t इक्वल टू 1 आवर तक, vbf कितना है प्लस v, v ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू फ्लोट आफ्टर 1 आवर एंड अप टू
मीट इज इक्वल टू टर्न के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी इधर v, एक तो इस साइड पे है तो नेगेटिव, और कितनी है इधर की तरफ इसकी अपनी v। और अब पहले तो ये अच्छा पहले ये v कैसे आएगी, v प्लस यू थी ना, अब डाउन स्ट्रीम जा रहा था, अब ये अप स्ट्रीम जा रहा है तो v माइनस यू, तो v इसकी अपनी इधर और u इधर, तो v माइनस यू इधर की तरफ तो नेगेटिव से, तो वेलोसिटी ऑफ बोटमैन माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लोट कितनी है, फ्लोट तो वही v आर है, u है मतलब, तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस वी प्लस यू और माइनस यू, ये कैंसिल हो गए, तो माइनस वी मतलब अभी भी v किलोमीटर पर आवर है। विद रिस्पेक्ट टू दिस इसकी अभी भी v किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, ये माइनस क्या शो कर रहा है इस साइड पे, तो अब फिर से कितना टाइम लग जाएगा, v किलोमीटर ट्रेवल करने हैं तो फिर से 1 आवर लग गया, 1 आवर टू मीट अगेन, तो टोटल टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ मीटिंग अगेन इज 2 आवर। यहां से विद रिस्पेक्ट टू फ्लोट से भी हमने बता दिया 2 आवर लगेंगे। अच्छा जो ये है इसका वेलोसिटी ऑफ रिवर जो निकालना है वो ग्राउंड फ्रेम से ही निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, ग्राउंड फ्रेम में अगर हम देखें तो इसने 6 किलोमीटर ट्रेवल किया ना 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना किया, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 6 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर पर आवर, तो वही 3 किलोमीटर पर आवर आ गया। और टाइम की ऑफ मीटिंग किसी भी फ्रेम से देखें तो टाइम तो सेम रहना है, तो टाइम कितना आ गया 2 आवर्स।